दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। और आज रिपब्लिक भारत पर बात करूंगा संसद की, क्योंकि संसद में पेपर लीक पर चर्चा हो रही है। नया कानून जो आया है वो कैसे पेपर लीक को रोकेगा, इस पर चर्चा ना होकर चर्चा इस बात पर मुड़ गई है कि किसकी सरकार में कितने पेपर लीक हुए। विपक्ष सरकार को नीट के मुद्दे पर घेर रहा है और सरकार के वक्ता पिछली सरकारों का डेटा बता रहे हैं कि आपकी सरकार में भी तो हुआ था। विपक्ष का कहना है कि कानून तो पहले भी था, लेकिन फिर पेपर लीक रुका क्यों नहीं। कहने में बात बड़ी अच्छी लगती है, मैं बहुत देर से यह चर्चा सुन भी रहा हूं। कोई पेपर लीक को रोकने के लिए क्या करना होगा यह बताने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के लोग कहा जा रहा है बड़ी तैयारी से आए हैं, काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं मुझे नहीं पता। एक पॉइंट किसी ने यह नहीं बताया कि ऐसा कर लोगे तो पेपर लीक रुक जाएगा। ना इनके पास कोई खास लॉजिक मुझे दिखाई दे रहे हैं और ना कोई तकनीकी विशेषज्ञता। अगर है तो केवल आरोप है, मेरी सरकार में इतने और तुम्हारी सरकार में इतने। आज विपक्ष के नेता यह बार बार कह रहे हैं कि पेपर लीक रुकता क्यों नहीं है। वो ये कभी नहीं बताते कि जब उनके हाथ में यह जिम्मेदारी थी तो भाई वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते। जब जितेंद्र सिंह इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए आए तो उन्होंने कानून के बारे में बताया भी, लेकिन साथ साथ यह भी कह दिया कि पहले क्या क्या हुआ है यह आपको समझना पड़ेगा। यह आपको समझना पड़ेगा कि हुआ क्या क्या है। 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड परीक्षा, अगर जितेंद्र सिंह का विजुअल है तो थोड़ा चलाइए। 2012 में एम्स नई दिल्ली एंट्रेंस पेपर लीक, 13 में महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, 2010 में बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश, 2012 में तमिलनाडु में पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा, 2009 में वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये कुछ है, लेकिन तथ्य में आपको यह बता रहा हूं कि यह चलता रहा है, यह सिलसिलेवार तरीके से पेपर लीक होते रहे। आज अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, लेकिन जब उनके पास यह दायित्व था कि वो पेपर लीक रोकें तो क्या कर रहे थे अखिलेश यादव? उस वक्त क्या कर रहे थे जब उनकी सरकार थी? तब पता चला कि यूपी पीएससी का प्री पेपर लीक हो गया। यूपी सीपीएमटी जो अभी नीट में होता है वो पहले पीएमटी होती थी हर राज्य में। यूपी का जो सीपीएमटी का पेपर था वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। क्यों? बोले पेपर लीक हो गया था। एसएससी सीजीएल में 2013 की वो परीक्षा पेपर लीक गिरोह का उसमें खुलासा हुआ था। एक बड़ा गिरोह पाया गया था जो इसमें गड़बड़ी कर रहा था। और इसके अलावा कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें सॉल्वर गैंग के खुलासे होते रहे। पूछिए जवाबदेही में क्या हुआ? क्या किसी मंत्री ने रिजाइन किया? जवाब है नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार में पूरा का पूरा तंत्र ऐसा लग रहा था कि पेपर कराने के लिए नहीं लगाया गया, पेपर लीक कराने के लिए लगाया गया है। रीट लेवल 2 एग्जाम हो, एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती हो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर भर्ती हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, कोई भी एग्जाम, चाहे वो वन रक्षक भर्ती हो, लाइब्रेरियन की कोई परीक्षा हो, राजस्थान हाईकोर्ट का एलडीसी का पेपर हो, ये एक नहीं दो नहीं कई पेपर इस तरह से लीक होते चले गए। और आज प्रियंका गांधी नैतिकता का लेक्चर दे रही है। लेकिन जब काम करने की जिम्मेदारी थी तो यही प्रियंका गांधी मंच पर खड़े होकर बोल रही थी कि सॉरी हम नहीं रोक पाए। यह पेपर लीक तो पूरे देश की समस्या है, केवल राजस्थान की समस्या नहीं है, यह तब बोल रही थी। और इस पेपर लीक पर भी इतने पेपर लीक हुए, किसी एक जवाबदेह व्यक्ति का इस्तीफा नहीं हुआ। उल्टा इस्तीफा मांगने वालों को तत्कालीन मंत्री खरी खोटी सुनाया करते थे कि क्यों मांग रहे हो, मेरी क्या जिम्मेदारी है। उस लड़की की मां। और ऐसा नहीं है कि आज ये फॉर्मूला सीख गए हैं कि भाई अशोक गहलोत की सरकार ने किया था, अब हम सीख गए हैं, अब मोदी सरकार को हम ठोक सकते हैं। कर्नाटका में अभी 2026 में एसएसएलसी एग्जाम का जो पेपर है वो लीक हुआ, लेकिन वहां के मंत्री रिजाइन करेंगे क्या? उत्तर है नहीं।
जो अपने समय पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास आज जिम्मेदारी है वो रोक नहीं पा रहे हैं, वो फॉर्मूले पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि ये गड़बड़ियां कहां से होती हैं। कोई टीचर होगा जो सेट कर रहा होगा, अचानक लीक कर देगा। वो जानते हैं कि प्रॉब्लम है कहां, रूट कॉज कहां है। और प्रियंका गांधी तो आज गजब हो गया। वो कह रहे हैं कि सरकार ने कमेटी बनाई है, इसमें रखा किसको है। मतलब आप टिप्पणी करने से पहले यह नहीं देखते कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब सूरज पर प्रश्न उठाने की कई बार कोशिश कर देते हैं नेता। आज प्रियंका गांधी ने एक टिप्पणी की, मुझे बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कमेटी बनाई उसमें गौमूत्र एक्सपर्ट को रखा है। यह उनकी डिग्री पूछ रही है और किसकी तरफ इशारा है मैं जानता हूं। ये वी कामकोटी जी जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, उनको क्या बताया जा रहा है? उनको गौमूत्र एक्सपर्ट में बांध दिया गया है। इनको प्रॉब्लम है, इनको गाय से भी प्रॉब्लम है, इनको गौमूत्र से भी प्रॉब्लम है। और अगर कोई गाय और गौमूत्र की बात कर दे तो इनके लिए केवल वो वहीं तक सीमित रह जाता है। और वी कामकोटी के लिए यह टिप्पणी डायरेक्टर जो हैं आईआईटी मद्रास के, उनके ऊपर यह टिप्पणी की गई। वो वी कामकोटी जो 2001 से आईआईटी मद्रास की फैकल्टी में शामिल हैं, 2001 से 2022 से आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है। वो वी कामकोटी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टेक्नोलॉजी कमेटियों में काम करते हैं। मतलब एक सामान्य छात्र भी यह समझ जाएगा कि यदि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं तो उनका कद क्या है। आईआईटी में केवल भर्ती होने के लिए, केवल आईआईटी की परीक्षा पास करने के लिए सांसें फूल जाती हैं छात्रों की। और जो बच्चे परीक्षा पास कर लेते हैं आईआईटी का एग्जाम, उनको कहा जाता है कि ये कमाल के बच्चे हैं। उस आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि एक गौमूत्र एक्सपर्ट को कमेटी में शामिल कर लिया गया है। दर्शकों, आपको समझना पड़ेगा कि इनका माइंडसेट क्या है। इनके पास एक फॉर्मूला नहीं, इनके पास एक तकनीक नहीं। और अगर होती तो ये अप्लाई कर चुके होते, कर्नाटक में, राजस्थान में होती तो यूपीए के जमाने में कर चुके होते। लेकिन जिनके पास तकनीक है, जिनके पास दिमाग है, अगर वो कमेटी में डाले जा रहे हैं, उन पर टिप्पणी की जा रही है कि ये गौमूत्र के एक्सपर्ट हैं। दर्शकों, इस देश में राजनीति के कई स्तर हैं जो आपको समझना पड़ेगा। कुछ देश में राजनीति होती है, कुछ विदेश में होती है। और इस प्रोटेस्ट के अंदर भी विदेश से किस तरह से जो चीजें हैं वो कंट्रोल हुई हैं, उसकी बानगी सबने देखी है। और उसकी एक बहुत बड़ी बानगी जो है वो मेटा की कारस्तानी है। ये जरा आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया था और मेटा ने प्रधानमंत्री का पोस्ट ही हटा दिया। आपको ऐसा कई बार लगता होगा कि आप अपना मोबाइल चला रहे हैं और इस मोबाइल में सब कुछ आप ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सोशल मीडिया है उसका सारा का सारा कंट्रोल अमेरिकन कंपनियों के पास है। उनके लिए यह सेकंड्स का काम है कि क्या उनको वायरल होने देना है, किसको रोक देना है। वो आपको बार बार एक टर्म देते हैं, एल्गोरिदम। ये कैसे सेट होता है ये मेटा के अधिकारी जानते हैं। ये कैसे सेट होता है, किस चीज में रोक देंगे, ये आप नहीं जानते। आपको लगता है कि जो फीड आपके पास आ रही है वो ऐसे ही आ रही है। इस सोशल मीडिया ने कई देशों में हड़कंप मचाया है, कई देशों में फसाद कराए, आप जानते हैं। कई जगह तो सरकारें बदल दी गई। और आज उस मेटा ने, उस अमेरिकन कंपनी मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट को हटा दिया। जब शिकायत की गई कि भाई ये प्रधानमंत्री का पोस्ट है, देख तो लेते। उसमें बोला क्या है प्रधानमंत्री ने, इसको तो सुन लेते। तो बताया गया कि तकनीकी दिक्कत हो गई है। यह टेक्निकल दिक्कत है जिससे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट जो है हट गया। और यह वही कंपनी है मेटा जो फेसबुक चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है। इनको सीजेपी के गुंडों के वो गाली वाले वीडियो जो मैं आपको लगातार सुनाता रहा हूं, वो सही लगते हैं। वो वीडियो ये कभी नहीं हटाते। प्रधानमंत्री की बात इनको गलत लगती है। ऐसे लाखों वीडियो हैं जिनमें अश्लीलता है, आप जानते हैं,
जिसमें गालियां हैं, जिसमें न्यूडिटी है, वल्गर कंटेंट है, चाइल्ड अब्यूज है। आपकी फीड पर अगर गलती से कोई अश्लील लिंक आपने क्लिक कर दी, 1000 फीड में वही उसी तरीके के सॉफ्ट पोर्न पर उसे जाएंगे आपको। लेकिन वो वीडियो कभी नहीं हटते। कोई डीप फेक वीडियो बड़े बड़े लोगों का उठाकर लगा दे, वो डीप फेक वीडियो ये नहीं हटाते हैं, यूं ही चलते रहते हैं कई कई मिलियन व्यूज तक। लेकिन ये प्रधानमंत्री के वीडियो को टारगेट करते हैं। आप समझिए कि हो क्या रहा है। आप अपने मोबाइल पर जो देख रहे हैं उसको कौन निर्धारित कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा। ये विदेशी कंपनियां कैसे सीजेपी रातों रात इतनी तेजी से बढ़ी है, कभी इस पे विचार कीजिएगा। क्या ये छात्रों का गुस्सा भरे? क्या ये छात्रों का गुस्सा भरे? अच्छा, गुस्से में भी जो आपने पोस्ट डाली है वो आगे जाएगी या रोक दी जाएगी? कभी इसके बारे में विचार किया है? और फिर सोचिए, क्या वाकई ये सब कुछ जवाबदेही के लिए हो रहा है? क्योंकि एक नई तस्वीर मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। इस पर लोग बात करना नहीं चाहते, एक नई तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर पंजाब की। बताएं ये छात्र क्यों लड़ रहे हैं, ये क्यों हंगामा कर रहे हैं पंजाब में? थोड़ा इसके एम्बियंस को आप सुनवाइए। ये क्यों हंगामा कर रहे हैं? ये क्यों सरदार जी लोग वहां पर पहुंचे हैं, ये क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्यों पुलिस इनको हटा रही है? दर्शकों, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। पीएचडी की एक छात्रा वो तड़प तड़प कर मर गई है। इस पर कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक घटना घटी थी, अब पंजाब यूनिवर्सिटी में घटी है। ज्योति नाम की ये बच्ची, ये पीएचडी स्कॉलर है। ये क्या कर रही थी? ये अपने हॉस्टल से कैंपस के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक इस लड़की को करंट लगा और उसकी मौत हो गई। मतलब हॉस्टल से निकले, कैंपस में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी परिसर में है, करंट लगा, मर गए। अब उस पर वहां उसके जो साथी हैं, जो उसके साथ पढ़ने वाले छात्र हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जवाबदेही किसकी है? बताइए साहब, किसकी जवाबदेही है? बताइए कौन रिजाइन करने वाला है? शिक्षा मंत्री करने वाले हैं कि बिजली मंत्री करने वाले हैं? वहां के ऊर्जा मंत्री करेंगे कि शिक्षा मंत्री करेंगे? डिसाइड कर लीजिए। ये जवाबदेही का करंट कब दौड़ेगा, आज मैं ये पूछता हूं। या फिर ये हो जाए कि चूंकि ये पंजाब का मामला है तो ये सीजेपी वाले बोलेंगे, पंजाब का मामला है तो छात्र भी नहीं बोलेंगे, पंजाब का मामला है तो खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो पेपर में भी जो शिकायतें होती हैं, जो सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं, उस पर भी कोई नहीं बोलना चाहता। मेरा सवाल आज बहुत स्पष्ट है कि जवाबदेही हो तो फिर सबकी सुनिश्चित हो। यह खाली राजनीति का मैदान बनाने का कोई मतलब नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, तो समान व्यवस्था देता हूं। सरकार की नीयत है, इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहाँ पर लाया गया। सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है, एक बार मिलकर के तय कर लेंगे। अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारे कोई आपत्ति नहीं है। पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला, 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए, तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती, और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है, आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक। सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था,
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। हायर एजुकेशन एडमिशन्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गया।